Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी टेक की पेयरिंग स्कीम को जो है वो तफसील से देखेंगे। बायोलॉजी टेक बच्चों आपको पता है कि एक ऐसी किताब है जो कि मैट्रिक के दो डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स जो हैं उसको स्टडी करते हैं, एक मैट्रिक इन एग्रीकल्चरल साइंसेज और एक मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज। बच्चों आपके जो 9th क्लास की बायोलॉजी टेक है इसके कुल 9 चैप्टर्स हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 9 चैप्टर्स में से किस स्कीम के तहत आपका पेपर बनाया जाएगा। बच्चों पेयरिंग स्कीम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पेयरिंग स्कीम से मुराद बच्चों वो तरीकाकार है, वो पैटर्न है जो कि बोर्ड्स की तरफ से पेपर बनाने वाले आदमी को दिया जाता है और उसको ये हिदायत दी जाती है कि आपने इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज लेने हैं, इस चैप्टर से आपने इतने शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं, इस चैप्टर से आपने लॉन्ग क्वेश्चन लेना है, इस चैप्टर से आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लेना। तो बच्चों वो जो पेपर सेटर है वो उन्हीं हिदायत को मद्देनजर रखते हुए आपका बोर्ड का पर्चा तैयार करता है और फिर उन्हीं हिदायत के मुताबिक आपका बोर्ड का पर्चा जो है वो आप तक पहुंचता है। अब बच्चों चूंकि पहली मरतबा जो है ये डिसिप्लिन लॉन्च किए गए हैं और ये जो आपके बुक्स भी जो है वो न्यू है, तो इसी वजह से बच्चों पेक्टा ने आपके एग्जाम से पहले जो है वो आपको पेयरिंग स्कीम जो है वो अनाउंस कर दी है। आप लोग इस पेयरिंग स्कीम का इस्तेफादा करके पेयरिंग स्कीम से फायदा उठाकर आप लोग जो है वो बहुत कम तैयारी के साथ स्मार्ट स्टडी करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बच्चों अगर आप जो है वो यहाँ पे देखें तो पेयरिंग स्कीम आपको कहती है कि जो 9th क्लास बायोलॉजी टेक की जो पेपर है वो 40 नंबर का होगा। अब इन 40 नंबर का बच्चों पेपर इसके लिए आपको कुल 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। बच्चों ध्यान में रखें जो 60 नंबर का पेपर होता है उसके लिए भी 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपको वक्त की किसी भी किस्म की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पास जो वक्त है, जो टाइम है वो वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद होगा। आप सुकून से तसल्ली से अपना पेपर जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों को जो है वो 40 नंबर के पेपर में 10 नंबर के आप लोगों से जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और बच्चों 30 नंबर का आपसे सब्जेक्टिव टाइप यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बच्चों कुल 15 मिनट दिए जाएंगे। 30 नंबर के सब्जेक्टिव के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट जो है वो अलॉट किए जाएंगे। अब बच्चों जब जो है वो आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो एक जवाबी कापी दी जाएगी जिसपे आप लोगों ने अपने सवालात और जवाबात लिखने होंगे। वो जो जवाबी कापी का पहला सफा जो है वहां पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर लिखने के साथ वहां पे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आगे कुछ उर्दू के सफात होंगे जहां पर आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे और जवाबी कापी के आखिरी सफे के ऊपर बच्चों कुछ बबल्स बने होंगे। आपने उन बबल्स को अपने एमसीक्यूज के मुताबिक फिल करना है। आप लोगों से बच्चों 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पेक्टा ने आप लोगों के लिए बायोलॉजी टेक का जो है वो मॉडल पेपर्स भी जारी कर दिए, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। बच्चों ये जो है ये कुल 10 नंबर के आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और जो कुल वक्त आपको दिया जाएगा वो 15 मिनट है। बच्चों अब जब आपको जवाबी कापी दी जाएगी ना उसके फौरन बाद आपको एक पेपर दे दिया जाएगा जिसपे इसी तरह के जो है वो पैटर्न होगा और 10 एमसीक्यूज जो है वो उस पे लिखे हुए होंगे। तो आपने बच्चों 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से जो सही ऑप्शन है उसको चूज करके आप लोगों ने जवाबी कापी के ऊपर मौजूद बबल्स को फिल करना है। ठीक है, तो 15 मिनट के अंदर आपने यहाँ से एमसीक्यूज को भी टिक करना है और जवाबी कापी पे बबल्स को भी एमसीक्यूज के फिल करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं वो यहाँ से एमसीक्यूज को टिक कर देते हैं, बबल्स को फिल नहीं करते, जिसकी वजह से उनके सारे एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं क्योंकि बोर्ड में आपके वही बबल्स चेक होते हैं। ये आप यहाँ पे जो टिक करते हैं ये आपका बोर्ड में चेक नहीं होता, ये किस्म की रद्दी है। और जो असल में बच्चों आपका चेक होता है वो वही बबल्स जो हैं जो आपने जवाबी कापी के ऊपर फिल किए हैं वही बबल्स आपके बोर्ड में चेक होते हैं। तो आपने बबल्स को लाजमी फिल करना है। किस तरह से फिल करना है बच्चों, उसकी फिलिंग आप किस तरह से करेंगे और जवाबी कापी के पहले सफे को किस तरह से फिल करेंगे बच्चों, इसके हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे आप लोगों से 10 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरह आप लोगों से 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे यहाँ पर बच्चों। और यहाँ पे देखें 10 एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, तो इस तरह 10 एमसीक्यूज आपसे आएंगे। अब बच्चों इसकी जो है वो तकसीम क्या होगी 10 एमसीक्यूज की, आए बच्चों मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों इसने डिवीजन दी हुई है एमसीक्यूज की। आपसे हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा सिवाय 8वें चैप्टर से। 8वें चैप्टर से आपसे 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो बच्चों आप लोग बुक के ऊपर लिख लें, हर चैप्टर के आगे जो है वो आप एक एक एमसीक्यू लिख लें। यहाँ पे भी एक लिख लें, एक एमसीक्यू एक एमसीक्यू एक एमसीक्यू, सिवाय बच्चों 8वें चैप्टर से आपसे 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक के ऊपर जो है वो स्टार्टिंग में उसको लाजमी लिख लें। मुझे 8वां जो है प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ से 2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सारे चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद बच्चों
एमसीक्यूज के लिए जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको जो कुल वक्त जो है वो 15 मिनट का मिलेगा। आपने 15 मिनट के अंदर एमसीक्यूज को फिल करके बबल्स को फिल करना होगा। जब आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, फिर बच्चों जो एग्जामिनर होगा वो आपसे एमसीक्यू वाली शीट, ये जो पेपर है जिसके ऊपर 10 एमसीक्यूज लिखे होंगे, पेपर आपसे ले लेगा। और बच्चों अब वो आप लोगों को एक सब्जेक्टिव टाइप पेपर देगा। अब ये जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है बच्चों, ये कुल 30 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट दिया जाएगा। अब बच्चों इस पे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों दो पोर्शंस के अंदर दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, और एक क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आप लोगों को जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये कुल 8 नंबर का होगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, यहाँ पे भी आप 4 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये भी 8 नंबर का होगा। अब जो इन शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग क्या है, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये भी पक्ता ने जो है वो आपको बता दिया है। हम लोग इसको भी तफसील से देखेंगे। मैं आप लोगों को जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपसे एक पोर्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का भी पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को 3 दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे से पार्ट होंगे, ए पार्ट बी पार्ट। इस तरह 5 का भी ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, 6 का भी ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आप चूज करेंगे, फर्स्ट करें आप क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं तो आपने इसी का ए पार्ट करना है, इसी का बी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं, इसी का ए पार्ट करना है, इसी का बी पार्ट करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्ज करें, उन्हें और बी पार्ट दोनों आता था, दोनों कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आता था, ये कर दिया, बी नहीं किया, और 6 का बी पार्ट कर दिया। अब बच्चों अगर आप ऐसे करेंगे तो आप लोगों के ये वाले 2 सवाल जो है वो चेक होंगे और इस पर आप लोगों को एग्जामिनर क्रॉस लगा देगा। या कुछ एग्जामिनर्स क्या करेंगे, आपका ये भी चेक कर लेंगे, ये भी चेक कर लेंगे, जिसमें नंबर ज्यादा होंगे उसको वो टिक कर लेंगे और जिसमें नंबर कम होंगे उसके ऊपर क्रॉस लगा के वो क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोगों से कहा गया है कि 2 सवाल अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4, 5। अगर आपने 5 का ए कर लिया है तो आप 6 का बी नहीं कर सकते, 5 का ही बी करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, 6 का बी करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे जो है वो इसको मिस्टेक को 12 मरतबा रिपीट करते हैं। बच्चों अब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। बच्चे यहाँ पे देखें, जिस तरह जो है वो फिजिक्स के अंदर उसने लिखा हुआ था कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से एक्सरसाइज से आएंगे, इसी तरह बच्चों केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो इस तरह बायोलॉजी के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री बच्चों यहाँ पे आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के अंदर से भी पूछे जाएंगे। तो एक्सरसाइज के आपने करने ही करने हैं, साथ आपने चैप्टर के अंदर के भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको याद करना है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, आपसे 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, जिनमें से आप 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के आपने जवाब लिखने होंगे, 6 आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 आपसे पूछे जाएंगे, 4 के आपने जवाबात लिखने होंगे। अब बच्चों इसकी तरतीब क्या है, चैप्टर नंबर 1 से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 से 2 आएंगे और 4 से 1 आएगा। तो बच्चों आप अपनी बुक के ऊपर इस्तेमाल कर लें। चैप्टर नंबर 1 से बच्चों आप लोगों से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 2 से आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 द सेल, यहाँ से आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 4 से आप लोगों से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इन 4 चैप्टर्स को मिलाकर बच्चों आप लोगों का पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बनेगा। तो बच्चों अगर यहाँ पे आप देखें तो अगर आप जो है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इनके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 1 और 4 को स्किप भी कर देते हैं, तो भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है ये अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप 2 और 3 को अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आपको चैप्टर 1 और 4 के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ ना जाना पड़े। बच्चों चैप्टर नंबर 4 जो है थोड़ा सा मुश्किल भी है, बच्चों को मुश्किल भी लगता है और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। तो आप कोशिश करें कि 2 और 3 थोड़ा सा लेंथी है, 3 में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप टाइम लगा लें, लेकिन 2 और 3 को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लें। इसके बाद बच्चों जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों ये 5 चैप्टर से बनेगा, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बाकी सबसे एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो चैप्टर नंबर 5 से लेकर बच्चे चैप्टर नंबर 5 से लेकर और नीचे चैप्टर नंबर 9 तक, इन 5 चैप्टर से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का बनेगा। चैप्टर नंबर 8 से देखें 2 ही आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और यहाँ से 2 ही आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों आप लोगों से जो चैप्टर नंबर 5 है यहाँ से आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 से आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 7 जो है यहाँ से आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 9 से भी एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 को बच्चों आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर बच्चों आप चैप्टर नंबर 8 तैयार कर लेते हैं तो आपके दोनों शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों अब ये जो 4 चैप्टर रह गए हैं, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7
और चैप्टर नंबर 9। अब बच्चों ये जो 4 चैप्टर रह गए हैं, अब बच्चों इन 4 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें अच्छी तरह से, और 2 को आप स्किप कर दें, छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपको एक तो चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन सारे अच्छी तरह से आने चाहिए। दूसरी बात बच्चों, आप लोगों को जो है वो जिन 2 चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे वो आपने सारे करने हैं, ठीक है। उसका कोई टॉपिक जो है वो आप स्किप नहीं कर सकते। अगर वो आपने स्किप कर दिया और पेपर में वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ गया तो बच्चों वो आपका सारा चैप्टर याद किया हुआ ज़ाया चला जाएगा, क्योंकि जो सारा आपने याद किया था वो पेपर में आया ही नहीं, और जो आपने छोड़ दिया था वो पेपर में आ गया। तो इस लिहाज से आपने, अगर आप चैप्टर्स को स्किप करेंगे स्मार्ट स्टडी करते हुए, तो जो चैप्टर्स आपने करने हैं वो आपने टोटली सारे करने होंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों उसने वाजह कर दिया कि चैप्टर नंबर 1 और 3 से आपका जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 से इसका ए पार्ट आएगा, और बच्चों जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ऊपर देखें उसने क्या हिदायत दी गई है। वो कहते हैं जो सेक्शन है इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन जो है वो आगे 2 हिस्सों में ए और बी में तकसीम हुआ होगा। ए पार्ट के बच्चों 4 नंबर होंगे, ए पार्ट के कितने नंबर होंगे 4, और बी पार्ट के 3 नंबर होंगे। इसी तरह नीचे ए के 4, बी के 3, ए के 4, बी के 3 नंबर होंगे। और स्टूडेंट्स को बच्चों इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब बच्चों आप यहाँ से देखें, चैप्टर नंबर 1 से आपसे 4 नंबर का लॉन्ग पूछा जाएगा, और चैप्टर नंबर 3 से आपसे 3 नंबर का लॉन्ग पूछा जाएगा। अब चैप्टर नंबर 2 से बच्चों आप लोगों से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 2 बच्चों यहाँ से देयर विल बी नो लॉन्ग क्वेश्चन, और एक पेयर बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन का आपका यहाँ से बनेगा, और चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। 3 और 1 वाला एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इजी लॉन्ग क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोगों से जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 6 और 7 से पूछा जाएगा। तो बच्चों अगर आप जो है वो चैप्टर 6 को देखें, चैप्टर 6 जो है वो एंजाइम्स है, और चैप्टर 7 जो है बायोएनर्जेटिक्स है। बहुत आसान इसका लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों बनेगा, तो आप लोग कोशिश करें कि उसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है। इससे बहुत ईजी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। एंजाइम बच्चों ज्यादा लेंथी नहीं है, बायोएनर्जेटिक्स जो है ये भी ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटे चैप्टर हैं, आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों लास्ट जो है पेयर है ये 8 और 9 से बनेगा। अगर बच्चों आप बुक पे देखें 8 और 9 को, 8 प्लांट फिजियोलॉजी है और 9 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। बच्चों 8 से देखें पहले ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, अब इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया है, अब इससे 8 की अहमियत मजीद बढ़ गई है। तो 8 को बच्चों आप किसी सूरत भी स्किप नहीं कर सकते, या आपने लाजमी करना है, ठीक है। जब आप 8 को कर लेंगे तो बच्चों ऑटोमेटिकली 9 को भी जब आप कर लेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये भी हो जाएगा। तो बच्चों आप 8 और 9 का लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर और 6 और 7 लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर ये 2 कर सकते हैं। ये 2 आपके लिए बहुत बेहतरीन किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन है। बच्चों चैप्टर नंबर 1 जो है वो आसान है, अलबत्ता 3 जो है ये थोड़ा सा लेंथी है। आप कोशिश करें कि आप तीनों तैयार करें, ताकि पेपर में जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको तीनों आते हों। फिर जो 2 सबसे आपको अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आप उनको अटेम्प्ट कर दें। लेकिन बच्चों अगर जो है वो आपने तीनों तैयार नहीं करने, तो फिर आप अपनी आसानी के हिसाब से, आप अपनी आसानी के मुताबिक जो है वो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो आपको पेयर इजी लगता है वो पेयर आप चूज कर लें, और फिर आप उसके हिसाब से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिएगा। मैं तो चैप्टर नंबर 8 और 9 में आप लोगों को प्रेफर करूंगा, क्योंकि 8 की अहमियत बहुत ज्यादा है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया। तो ये तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप मस्ट करें। 9 बच्चों आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन हमारे जो है मेरे इसके डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहां से इसके लेक्चर्स ले सकते हैं, आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग इसकी समझ आ जाएगी। 6 बच्चों छोटा है, 7 छोटा है, ये चैप्टर ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आप लोग जो है बहुत आराम से कर लेंगे। तो आप कोशिश करें कि ये वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करें। इसके अलावा बच्चों अगर आप जो है वो ये नहीं करना चाहते तो आप चैप्टर नंबर 1 और 3 के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ भी जा सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बच्चों ये आप लोगों की जो थी ये पेयरिंग स्कीम थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। आप यहाँ से जो है बच्चों मॉडल पेपर देख ले। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 1 से आया है, ये चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है। बच्चों यहाँ पे देखें चैप्टर 6 से आया एंजाइम्स वाले, और ये चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक्स से लाइट रिएक्शन उसने पूछा हुआ है। यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर नंबर 8 से प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, और यहाँ से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये चैप्टर नंबर 9 से पूछा हुआ है। तो बच्चों अगर आपका इस सवाल से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।